नमस्कार। अरिथमेटिक की लेक्चर सीरीज में आज हम हमारे पहले चैप्टर की पहली क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। इस चैप्टर को अरिथमेटिक का हार्ट माना जाता है। ये चैप्टर आगे आने वाले कई चैप्टरों में हमें मदद करेगा। ये चैप्टर आगे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप या अरिथमेटिक के कोई भी चैप्टर में ये इस्तेमाल होगा। हम इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस्तेमाल देखेंगे। जैसे कि आज इस लेक्चर का और लेक्चर सीरीज़ का पहला क्लास है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि ये लेक्चर सीरीज़ जब ख़त्म होगा या फिर जब हर एक चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो उस चैप्टर के एंड में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आप इंडिया में वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वन डे में होते हैं, ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा, हम उस टाइप को कर चुके होंगे और वो क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल सिमिलर लगेगा जो अभी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे बस डिजिट्स में आपको चेंजिंग मिलेंगी जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये चैप्टर हम बस ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड करके, बस यही चैप्टर नहीं, आने वाले सारे चैप्टर जो हम करेंगे बस ट्रिक्स के ऊपर बेस करके करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम अपने एनालिसिस पावर, एनालिटिक पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे और आगे चल के उसी को इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हम खुद का ट्रिक्स खुद से बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें आगे बहुत लंबे वक्त तक याद रहेगा। मैं बस कुल मिला के आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जो भी सीखेंगे उसे हमें बहुत अच्छे से सीखना है ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो हमें वो समझ में आए। एग्ज़ाम के सीट में बैठ के हमें ये ना लगे कि ये छूट गया। इसीलिए हम हर टाइप को कवर करेंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम का PYQ को सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आप पाएंगे हम कुछ मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाएं। आप जगह जगह पे वीडियो को पॉज करें, चीज़ों को नोट डाउन करें और उन्हें प्रैक्टिस करें। हर 3 दिन में कम से कम एक टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आज परसेंटेज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगले 3 दिन के अंदर फिर से एक बार उसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर 7 दिन के अंदर फिर से एक बार उसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 महीना के अंदर फिर से उसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने प्रैक्टिस का क्या सिस्टम बताया, पहले आपको 3 दिन के अंदर मान लीजिए अगर आप परसेंटेज पढ़ के जाते हैं तो 3 दिन के अंदर पहला रिविज़न होगा, 7 दिन के अंदर सेकंड रिवीजन होगा और 1 महीने के अंदर थर्ड रिवीजन होगा। विश्वास कीजिए 6 महीना बाद भी जब इस चैप्टर को आप खोल के देखेंगे आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ये चीज़ें इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर चली जाएगी। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप नोट्स बनाइए और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकता है, जो आपको जीरो से हीरो की ओर लेके जा सकता है। तो आइए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप इंजॉय करेंगे। ये परसेंटेज या प्रतिशत क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये परसेंटेज नाम का जो वर्ड है ये आपको बहुत ज़्यादा सुना सुना लग रहा है? क्या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस वर्ड को सुनते हैं? जब आप बाज़ार से कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो क्या आप सुनते हैं कि कपड़ों पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है? जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो क्या आप सुनते हैं कि पेट्रोल का दाम पहले से 10% ज़्यादा बढ़ गया है? इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स तो आप बहुत देखते होंगे। तो क्या है ये परसेंटेज? तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज नाम का जो चीज़ है ये बस किताबों में सीमित नहीं है, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला एक फैक्टर है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान की, आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहीं पे देखा। इस एडवर्टाइजमेंट में अगर आप इस फोटो को इग्नोर कर दें और इधर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट फ्लैट 25% ऑफ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या फोकस करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, गेट फ्लैट 25% ऑफ। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर 25% ऑफ कहा जा रहा है तो जिस इंसान को प्रतिशत नाम का चैप्टर या परसेंटेज नाम का चैप्टर पता नहीं है वो भी बहुत आसानी से कह सकता है कि चीज़ें वहाँ पे जिस कीमत में मिलती है उससे 25% सस्ते में चीज़ मिल रही है।
तो मान लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आप इस दुकान पे गए, आप अपने माता पिता के लिए दवाई लेने के लिए आप किसी एक दुकान से, पर्टिकुलर दुकान से दवाई लेते हैं, लेकिन जब आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप इस दुकान पे दवाई खरीदने के लिए चले गए। और हर बार आप जो दवाई खरीदते हैं वो हम मान लेते हैं आप 100 रुपये का दवाई हर महीने खरीदते हैं अपने माता या पिता के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और आपने समझा कि चीज़ वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वही दवाई 25% डिस्काउंट में या 25% सस्ते में मिल रही है, तो आप वहाँ पे चले गए। अगर हर महीने आप 100 रुपये का दवाई खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है इस महीने भी आप 100 रुपये की ही दवाई खरीदेंगे, ठीक है। आपने दवाई तो 100 रुपये का खरीदा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि 25% ऑफ है, यानी 25% कम दाम आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप 100 रुपये दाम वहाँ पे देते हैं, आपको कितना कम देना है, आपको 25% कम देना है। तो 25% कम देना है 100 में, मतलब आप क्या करेंगे, आप 25 रुपये घटा देंगे, ठीक है। तो इस बार आपको कितना देना है, इस बार आपको 75 रुपये देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रतिशत रुपए में बदल गया, है ना। 25% 100 रुपये में अगर हम करते हैं तो बहुत ही साधारण सी बात है, आप कहेंगे कि 100 रुपये का 25% 25 रुपया होता है। तो हमने ये 25 रुपया घटा दिया तो ये क्या आया, ये 75 रुपया आया, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। मान लेते हैं हम आप सब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या हम अगर नहीं भी चलाते हैं तो हमारे पिताजी या माता स्कूटी या बाइक या गाड़ी से सवारी तो करते ही हैं ना। तो अभी आप जैसे देखेंगे कि दिन ब दिन तेल पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अगर आपके पिताजी घर वापस आए और शाम को उन्होंने आपसे कहा कि पहले तो 100 रुपये का मैं पेट्रोल भरता था तो मेरा एक दिन चल जाता था, पहले मैं 100 रुपये का पेट्रोल भरता था तो मेरा एक दिन चल जाता था। लेकिन उन्होंने और भी कहा कि पहले तो 100 रुपये का मैं पेट्रोल भरता था तो मेरा एक दिन चल जाता था, अब तो पेट्रोल का कीमत 15% बढ़ गया है या 15% बढ़ गया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पहले तो मैं 100 रुपये का पेट्रोल भरता था तो मेरा एक दिन चल जाता था, लेकिन अब पेट्रोल का कीमत 15% बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 रुपये का 15% कितना होता है तो आप कहेंगे 15 रुपये। 100 रुपये का 15% कितना होता है तो आप कहेंगे 15 रुपये, ठीक है। पहले वही पेट्रोल 100 रुपये का आता था, अभी वो 15 रुपये बढ़ गया है। तो अब वो पेट्रोल कितने का आता है, अब वो पेट्रोल आता है 115 रुपये का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से प्रतिशत या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, और हमने जो पेट्रोल का 15% दाम बढ़ गया है और हमने उस बढ़े हुए दाम को निकाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ का दाम बढ़ गया है, ठीक है, पेट्रोल का दाम 15% बढ़ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दवाई का दाम 25% घट गया है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने प्रतिशत का इस्तेमाल किया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 100 के साथ कुछ जोड़ के या 100 के साथ हम कुछ घटा के प्रतिशत का वैल्यू निकालते हैं या परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये तो परसेंटेज चैप्टर का जनरल कॉन्सेप्ट था। अब इस परसेंटेज चैप्टर को हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे और उसके गहराई में जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तो हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज से चीज़ों को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे चीज़ों को फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदला जाता है, ठीक है। पहला टॉपिक आज हम क्या पढ़ेंगे कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है और फ्रैक्शन से चीज़ों को परसेंटेज में कैसा बदला जाता है। ये जो सिंबल है ये परसेंटेज या प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये 100 लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप मुझे कहेंगे कि ये 100% लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा है तो आप कहेंगे 75 लिखा है, लेकिन यही अगर इसके साथ ये सिंबल आ जाए तो आप कहेंगे ये 75% या 75% लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम छोटे छोटे एनालिसिस पावर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एनालिटिक्स पावर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जब हमारे अंदर हम 2 फाउंडेशन क्लासेस करेंगे, ठीक है। 3rd क्लास से हम थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, लेकिन वो थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चीज़ों की
हमें ज़रूरत है वो हम पहला 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और जो भी चीज़ मैं सिखाऊं उसे नोट डाउन करिएगा। मैं मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं चीज़ों को रिपीट करूंगा ताकि जो बच्चे समझने में थोड़े कमज़ोर है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो कमज़ोर है, कहीं ना कहीं ये मेरी कमी है कि मैं उन तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो उन तक पहुँचने के लिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करूँगा। तो जो बच्चे समझ भी पा रहे वो भी उस चीज़ों को बार बार देखें और ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला क्या देखेंगे, पहला हम पढ़ेंगे परसेंटेज से चीज़ों को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। हाँ, तो अगर मैं आपको कहूँ, जस्ट मिनट, अगर मैं आपको कहूँ कि 20% या 20% है, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए। ठीक है, तो आप कैसे इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं? आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को ऐसे ऊपर लिखेंगे और इसको 100 से भाग करेंगे। अगर मैं इसको 100 से भाग करूं तो 0 से 0 कटेगा, 2 कटेगा 10 से, तो नीचे आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 1/5। अगर मैं आपको कहूं आप मुझे 10% या 10%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो अब क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे 10, नीचे लिखेंगे 100, 0 से 0 कट गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे 10 बचा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 15%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए। अब क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 15, नीचे लिखेंगे 100। हम 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 20, ये बनेगा 20। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने क्या कहा कि 20 को जब हम फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे या प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो मैंने कहा क्या, ऊपर आप लिखेंगे 20 और नीचे आप लिखेंगे 100, है ना। मैंने कहा ऊपर आप लिखेंगे 20 और नीचे आप लिखेंगे 100। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कहा कि इस 20 को 100 से भाग करना है। यहाँ पे मैंने आपको कहा इस 10 को आप मुझे 10% को मुझे आप फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो क्या मैंने आपको कहा कि 10 और नीचे बटे हम लिखेंगे 100, क्या इसका मतलब यह है, मैंने आपको कहा कि इस 10 को हमें 100 से भाग करना है। क्या मैंने जब कहा कि आप ऊपर 15% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो मैंने आपको कहा आप ऊपर लिखेंगे 15 और नीचे लिखेंगे 100। तो क्या मैंने कहा कि आप लिखेंगे 15 और उस 15 को आप 100 से भाग दे देंगे। तो आप समझ सक रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जब भी आप किसी संख्या या डिजिट को परसेंटेज से फ्रैक्शन, जब भी आप किसी डिजिट को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको उस संख्या को 100 से भाग करना है। आपको क्या करना है, आपको उस संख्या को 100 से भाग करना है। फिर कहता हूँ, जब भी आप किसी संख्या को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको उस संख्या को 100 से भाग करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 25%, इसको आप फ्रैक्शन में बदल के बताइए, तो आप तुरंत आप मुझे कहेंगे सर कुछ करना नहीं है, इस 25 को 100 से भाग दे देंगे तो वो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो 25 को हम 100 से भाग दे देते हैं, हम लिख देते हैं ऊपर 25 नीचे 100। अगर हम 25 को 5 से काटे तो ऊपर आता है 5, नीचे आता है 20। फिर अगर हम 5 से काटे
तो फिर अगर हम 5 से काटें, ऊपर आता है 1, नीचे आता है 4, तो 25% मतलब 1/4। अगर मैं आपको कहूँ 30%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो आप कहेंगे सर तुरंत इस 30 को 100 से भाग दे दीजिए, 0 के साथ 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/10। तो आप समझ पा रहे हैं हम कैसे चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ इस 40% को आप मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल के बताइए, तो आप सीख गए हैं कि परसेंटेज से चीज़ों को बदलने के लिए उसको 100 से भाग देना होता है। अब लिखेंगे 40/100, 0 से 0 कटा, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे इसको 2 से। 2 से 4 को काटेंगे तो ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/5। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला। अब हम थोड़ा टाइप को मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 6 सहित 2/3 परसेंटेज को आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताइए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे इस 6 सहित 2/3 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने बताइए, तो अगर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चीज़ों को दिखे, तो क्या आपको ये सॉल्व करना आता है? आपको ये कैसे सॉल्व, आप ये जब स्कूल्स में आप कैसे सॉल्व करते थे? अगर आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन मिल जाता था तो आप इसे कैसे सॉल्व करते थे? पहले तो आप 3 को ऐसे लिख देते थे, ठीक है। अब इस 3 के साथ 1 मिनट मैं मिटा देता हूँ, क्या हमें 6 सहित 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और सिंपल ये जो मिक्स फॉर्म में है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप, हम इस 3 को एज इट इज़ जैसे ये है उस तरीके से नीचे लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम इस 6 के साथ इस 3 को गुणा करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? 6 के साथ 3 को गुणा करेंगे। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। तो 6 के साथ अगर हम 3 को गुणा करेंगे तो ये आता है 18। 2 अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है नीचे 3, तो ये बनता है 20/3, ठीक है। लेकिन ये अभी तक इस फॉर्म में था, इसको हमने सिंपल फॉर्म में या सरल फॉर्म में बदल के यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप एक चीज़ को याद रखिए, ये अभी भी परसेंटेज में है, अभी भी ये परसेंटेज में है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था परसेंटेज से चीज़ों को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसे हम 100 से भाग करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसे हमें 100 से भाग करना होगा। तो हमें इसे 100 से भाग करना होगा, तो हम लिखेंगे 20/3। 1 मिनट, 20/3 और इस पूरे को हम 100 से भाग करेंगे। इस पूरे को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो ये 100 जब ऊपर आएगा तो ये इस 3 के साथ गुना में आ जाएगा। 20/3 गुना में 100, ये 0 इसके साथ कट गया, ये 2 इस 10 के साथ कटेगा तो आएगा 5, ये बनेगा 1/5। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। ये जो स्टेप्स है इसको हम स्किप कर सकते हैं या हम छोटा बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, इसे हमें कैसे सॉल्व करना था। इस 6 सहित 2/3 परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना था। मैंने पहला स्टेप क्या कहा? मैंने पहला स्टेप कहा कि आप नीचे वाले 3 को उसी तरीके से लिख देंगे जैसा वो है। 6 के साथ हमें 3 का गुणा करना है। हम
क्या करेंगे, 6 के साथ हम 3 का गुना करेंगे, ठीक है, और 2 को हम जोड़ देंगे, हम 2 को जोड़ देंगे, तो हमने 2 को जोड़ दिया। एक मिनट, हमने 2 को जोड़ दिया, ठीक है। ये तो इसका सिंपल फॉर्म हो गया, लेकिन ये परसेंटेज में है। इस परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें इसे 100 से भाग देना है। तो हम जब 100 से भाग देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इसके नीचे आएगा, बाद में ये जब ऊपर जाएगा तो 3 के साथ गुना हो जाएगा। तो हम इसे सीधा यहाँ गुना करके लिख देते हैं 100। तो ऊपर वाले हम गुना कर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 18 जमा 2 और नीचे आएगा 3 गुना 100, ठीक है। ऊपर आया 20, नीचे आया 3 गुना 100। 0 से 0 कटा, 2 से 10 कटा, यह आ गया 5, ऊपर आ गया 1 और नीचे 3 गुना 5 आ गया 15, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि आप समझ पाएं चीज़ों को। अगर मैं आपको कहूं 16 सहित 2/3%, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे 3, ठीक है। इस 16 के साथ इस 3 का हम करेंगे गुना, 16 गुना 3, इसके साथ इसका हम करेंगे जोग, आ गया जोग। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम इस पूरे को 100 से भाग देंगे, जो ऊपर आके ये 3 के साथ गुना हो जाएगा। 16 के साथ हम 3 का गुना करेंगे तो आएगा 48 जमा में 2, नीचे आएगा 3 गुना में 100, ये आएगा 50, नीचे आएगा 3 गुना में 100। 0 के साथ 0 कटा, 5 के साथ 10 कटा, 2 आया, ये आया 1/6, ठीक है। इस परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा 1/6। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ 14 सहित 2/7%, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। अब क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 14 के साथ हम क्या करेंगे, 7 का हम गुना करेंगे, लिख देते हैं 14 गुना में 7। क्या करना है, 14 के साथ इसके साथ 2 जोड़ना है, ठीक है। 2 जोड़ दिया, ठीक है। हमारे स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि 14 के साथ 7 हमें गुनाह करना है, हमने कर दिया। स्टेप 2 क्या था, इस गुनाह के साथ हमें 2 को जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस पूरे परसेंटेज से चीज़ को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है, जो कि ऊपर आके इस 7 के साथ गुना हो जाएगा। 14 को हम 7 से गुना करेंगे तो आएगा 98, 9 और 8, ये आ गया 2, नीचे हम रख देते हैं 7 गुना में 100, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 7 गुना में 100, ये 100 इस 100 के साथ कट जाएगा, ये आएगा 1/7, ठीक है। इस परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा 1/7। तो अब तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे। अब हम देखेंगे हम चीज़ों को फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ 1/5 एक फ्रैक्शन है या भिन्न है, ठीक है। 1/5 इसको आप मुझे परसेंटेज में बदल के बताइए। अब तक हम चीज़ों को प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, जब हम चीज़ों को प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल रहे थे तो हम उसे 100 से भाग कर रहे थे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम चीज़ों को फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो वहाँ अगर हम 100 से भाग कर रहे थे तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 100 से गुना करेंगे। तो
1/5 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं इसके साथ 100 गुना करूँगा। तो इस 100 को अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये आएगा 20। ठीक है, तो 1/5 फ्रैक्शन का मतलब है 20%। अगर मैं आपको कहूँ 1/4, इसको आप मुझे परसेंटेज में बदल के बताइए। तो मैंने क्या कहा, जब हम चीज़ों को प्रतिशत में बदलेंगे, जब हमारा टारगेट परसेंटेज होगा, हमें परसेंटेज में लेके जाना है, तब हम क्या करेंगे, उसको हम 100 से गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/4 गुना में 100। ठीक है, हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो इधर आएगा 50, इधर आएगा 2। ठीक है, हम फिर से इस 2 को काटते हैं इस 50 के साथ, तो ये बना 25, तो ये बना 25%। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1/10, इसको आप मुझे परसेंटेज में बदल के बताइए। तो हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना प्रतिशत में है। तो जब हमें पहुँचना प्रतिशत में, हमें तो क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो 1/10 गुना 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 10%। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा जब हम चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे तो हम चीज़ों को 100 से भाग कर रहे थे। जब हम चीज़ों को प्रतिशत में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल रहे हैं, तब हम चीज़ों को 100 से गुना कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 3/8, इसको आप मुझे प्रतिशत में बदल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर चीज़ों को प्रतिशत में बदलना है तो हम उस डिजिट या अंक को हम 100 से गुना करेंगे। तो 3/8 गुना में 100, हम सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो आएगा 4, 100 को काटेंगे तो आएगा 50। हम फिर से 2 से काटते हैं, यहाँ हम 2 से काटेंगे तो आएगा 2, यहाँ आएगा 25। आप देख सकते हैं इसे हम आगे काट नहीं सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3 गुना में 25, नीचे आ गया 2। तो 3 को अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा 75/2%। हम अगर ऑप्शन में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑप्शन में अगर 75/2% है तो आप यहीं पर रुक जाइए और ऑप्शन को टिक लगा दीजिए। मैंने क्या कहा, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में, अगर ऑप्शन में आपका 75/2% है तो आप रुक जाइए और आप उस ऑप्शन को टिक लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो आपको एक स्टेप और करना होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, 75/2, कुछ नहीं करना है। 75/2 है तो हम 75 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3 से 6, 1 आ गया, ये 5 ऊपर का आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 14, ये आ गया 1, ये बन गया 37 सही 1/2% या 37.5%। ठीक है, ये कितना बना, 37 सही 1/2%, मैंने 37.5%। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो हमें बहुत सारे डिजिट्स मिलते रहेंगी। तो ये परसेंटेज या प्रतिशत का चैप्टर है। यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रैक्शंस और परसेंटेज हैं जो हमें आने वाले वक्त में बार बार इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है और मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि आने वाले टाइम पे कैलकुलेशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे बस
मुझे पेन सिलेक्ट कर लेने दीजिए। मैं यहाँ से एक लकीर खींच देता हूँ, यहाँ से एक लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1/2 मतलब आ रहा है 50%। ठीक है, कैसे आया? अगर आप बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सॉल्व किया भैया, हम लोग जैसे चीज़ों को हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल रहे थे, बस हमने वही किया है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ 1/2, इसको आप मुझे प्रतिशत में बदल के बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इस 2 को 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50%। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब है 50%। अगर आप देखें यहाँ पे 1/3 है, 1/3। इसको अगर मैं आपको कहूँ कि 1/3 को आप मुझे फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदल के बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे, आप 1/3 को 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 100/3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, इसको हम 100 से भाग देंगे, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 1, ये 0 इधर आ जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, यहाँ 1 रह जाएगा, तो ये बनेगा 33 सही 1/3%। तो अगर आप देखेंगे हमें यहाँ कितना मिला? 33 सही 1/3%। किसका वैल्यू? 1/3 का। 1/3 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो हमें मिला 33 सही 1/3%। हमने यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, 1/4 मैंने आपको अगर कहा कि इसे आप प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या करेंगे? आप इसे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इस 100 को अगर आप 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25%। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ऐसे यही लिखा। ठीक है, मैं अगर कहूँ 1/5, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 1/5 को आप 100 से गुना करेंगे, इसको अगर आप काटेंगे तो ये आएगा 20%। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे यही लिखा है। 1/6, इसको अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, जो 16 सही 2/3% आ रहा था। तो इस तरीक़ा से हमने कुछ नहीं किया है, हमने 1/7 को 100 से गुना किया, जो वैल्यू आया यहाँ लिख दिया। 1/8 को गुना किया, जो आया लिख दिया। 1/9 का वैल्यू ये है, 1/10 का वैल्यू ये है, 1/11 का वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिख दिया है कि आने वाले टाइम पे ये टेबल हमारा बार बार इस्तेमाल होगा। मैं आपको कह दूँ कि इस टेबल को रटने का ज़रूरत नहीं है, ये टेबल खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हम सीखेंगे, हमें ये टेबल खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा कि आपके साथ क्लास में जो लड़का या लड़की पढ़ते हैं आप उसके नाम याद करें, उसी तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टेबल को याद करने का। साथ रहते रहते प्रैक्टिस करते करते जैसे आपको उनका नाम याद हो गया था, आपको ये टेबल भी वैसे ही याद हो जाएगा। आप एक ऐसे मोड पे पहुंच जाएंगे कि जैसे ही मैं बोलूँ 20% तो आप तुरंत बोलेंगे 1/5। मैं अगर कहूँ 37.5% तो आप तुरंत बोले 3/8। अभी देखा हमने ये सॉल्व किया था। अगर मैं आपको कहूँ 62% तो आप तुरंत बोलेंगे 5/8। तो हम एक मोड पे ऐसा पहुँचेंगे जहाँ पर ये टेबल आपको आँख बंद करते आँख खोलते आपको ये टेबल याद हो जाएगा। और विश्वास कीजिए ये टेबल आने वाले 5-7 चैप्टर में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ये ही आपका टाइम बचाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका दोस्त 1 मिनट या 45 सेकंड में सॉल्व कर रहा होगा, आप विश्वास कीजिए ये टेबल के बाद ये टेबल किस तरीके से आया आपको पता चल गया ना? ऐसे आया, हम ऐसे सॉल्व करके ये टेबल लिखा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लाए और लिख दिया, आपको कह दिया याद करो। मैंने दिखा दिया कि ये टेबल किस तरीके से आया, टेबल में वैल्यू किस तरीके से, यहाँ 20% क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो आपके दोस्त जो क्वेश्चन 45 सेकंड या 1 मिनट में सॉल्व कर रहे होंगे, विश्वास कीजिए यही टेबल है जो आपको मदद करेगा वही क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व करने में। और इस टेबल का इस्तेमाल हम पूरे चैप्टर में इतना करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए इस टेबल का इस्तेमाल करके हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 1/5 को परसेंटेज में बदल के बताइए। ठीक है, कितना कहा मैंने? 1/5 को आप मुझे परसेंटेज में बदल के बताइए। आप बोलेंगे सर 1/5 को 100 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 5 100 से कटेगा तो ये आएगा 20। सर ये बनेगा 20%। मैंने कहा बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3/5 का
फ्रैक्शन में बदल के बताइए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल के बताइए। तो आप क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं, 3/5 लिखिए, उसको आप 100 से गुना कर दीजिए। मैं बोला ठीक है। अब बोले सर इस 5 को इस 100 से काटिएगा तो 20 आएगा, इस 20 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। मैंने बोला बहुत अच्छा, अब चीज़ों को सीख रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? अगर 3/5 है, ठीक है, तो क्या हम इस 3/5 को तोड़ के लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं? 3 गुना में 1/5। हम इसको अगर जोड़ देंगे, मतलब 3 को अगर इससे गुना करेंगे तो ये यही आएगा, 3/5 आएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस 3/5 को अलग अलग करके लिख दिया, 3 गुना में 1/5, ठीक है। अब ये जो 1/5 है, आप अगर देखेंगे इसका वैल्यू आपका टेबल में मौजूद है, ठीक है। 1/5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है टेबल में? 20%। यहाँ आपने भी निकाला था 20%। 1/5 का वैल्यू टेबल में कितना दिया हुआ है? 20%। हम 3 को तो वैसे ही लिखेंगे, 1/5 का वैल्यू हम टेबल से 20% लिख देंगे। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आया? 60%। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 4/9 का परसेंटेज में वैल्यू बताइए, क्या हम इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं? 4 गुना में 1/9। हमने क्या लिखा? हमने लिखा 4 गुना में 1/9। 1/9 का वैल्यू आप अगर चार्ट में देखेंगे तो ये है 11 सहित 1/9। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 4 गुना में 11 सहित 1/9। अब इस 4 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 44। इस 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, और नीचे कितना आएगा? 9%। तो आप देख सकते हैं हम इस टेबल को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये टेबल अगर हमारे पास नहीं होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 4/9 गुना में 100। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ता, 400 को 9 से भाग देना पड़ता। आप जब सॉल्व करते आपके पास जो जवाब आता वो आता 44 सही 4/9%। आपके दोस्त जब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तो उन्हें कम से कम 45 सेकंड लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 4/9 को तोड़ के लिखा, 4 गुना में 1/9। प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो गया है कि 1/9 का वैल्यू 11 सहित 1/9। आपने क्या किया? आपने लिखा 11 सहित 1/9। आपने लिख दिया 44 सहित 4/9। आ गया आपका जवाब। कितना देर लगा? मुश्किल से 5 सेकंड। कितना देर लगा? 45 सेकंड। तो आप समझ सकते हैं हम किस तरीके से इस टेबल को इस्तेमाल करने वाला। आइए एक तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 5/11 का वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप लिखेंगे 5 गुना में 1/11। अब हमें टेबल से बताइए 1/11 का वैल्यू कितना है? 1/11 का वैल्यू है 9 सहित 1/9, ठीक है। 5 गुना में 9 सहित 1/11। 5 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45। 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये आ गया 11%। ये आ गया आपका जवाब। कितना देर लगा? 2 सेकंड, 5 सेकंड लगा मैक्सिमम। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे 3/11 का वैल्यू बताइए, तो आप लिखेंगे 3 गुना में 1/11। 1/11 का वैल्यू कितना है? 1/11 का वैल्यू है 9 सहित 1/11, ठीक है। आप लिखेंगे 3 गुना में 9 सहित 1/11। 3 को आप 9 से गुना करेंगे तो ये आएगा 27। 3 को आप 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 11। आ गया जवाब। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3/4 का वैल्यू निकल के बताइए, तो आप लिखेंगे 3 गुना में 1/4, ठीक है। 1/4 का वैल्यू चार्ट से देखेंगे, 1/4 का वैल्यू है 25%। 3 गुना में 25% कितना आया? 75%।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ों को सीखा कि चीज़ों को कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलता है और चीज़ों को कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलता है। और उस हमने एक टेबल देखा, उस टेबल में जो हर एक वैल्यू है वो किस तरीके से आया हमें पता है। कुछ नहीं, 1/2 को आप 100 से गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप 5/8 को 100 से गुना करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 1/24 को अगर आप 100 से गुना करेंगे तो 4 सहित 1/6 आ जाएगा। तो ये टेबल इस तरीके से आया। उसके बाद हमने इस टेबल का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे 3/4 को हमने सॉल्व किया, इसे हमने तोड़ के लिख दिया 3 गुना में 1/4। 1/4 का वैल्यू हमने यहाँ से 25% लिखा, 3 के साथ गुना किया और रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चन को उड़ा दिया 75% कह के। इस तरीके से आज के हमने अपना क्लास कंप्लीट किया। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक और फाउंडेशन क्लास करेंगे, उसके बाद सीधा हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब आप देखेंगे कि फाउंडेशन क्लास में जो आपने चीज़ों को सीखा है वो कितना यूजफुल है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टेबल को आप खुद से 100 से गुना कर करके बनाएं, लास्ट में आप मेरे साथ मैच करें और लिख लें। तो यही एक रिक्वेस्ट के साथ फिर से मैं कहूँगा चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।